मैं टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करने गया था। मेरे साथ एक महान भाव थे, वो भी पंजाब से ही थे, किसान परिवार से ही थे। उस टाइम कोई किसान आंदोलन नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। एयरपोर्ट में जब वो जाते टाइम लाइन में खड़े थे, लाइन बहुत लंबी थी तो बातें करने लग गए। वो मेरे मित्र ही थे, अच्छे, अभी भी हैं वो। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गाली निकाली, अभद्र टिप्पणी की। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कभी, मोदी जी तो अभी 2 साल पहले आए हैं, आपको इनसे क्या समस्या है भाई, आपने इतनी अभद्र टिप्पणी क्यों की? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब हम वो एयरपोर्ट वाले क्रिया से खत्म होकर के जब हम रास्ते में थे गाड़ी में, तब मैंने उनसे सीरियस नोट पे पूछा, मैंने कहा आप बताओ तो सही, मेरे को पता तो लगे। जो बात उन्होंने बताई वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमोद भाई, ये व्यक्ति जो था, जिस हिसाब से भारत के अंदर अराजकताओं की सरकार चल रही थी, गठबंधनों की सरकार चल रही थी, कभी किसी को तोड़ लिया, कभी किसी को मोड़ लिया, जिस हिसाब की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उस देश के अंदर, हमें यह था कि जो रेफरेंडम हम 2020 में करवा रहे थे, जिस रेफरेंडम के लिए हमने 2020 रेफरेंडम के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वो रेफरेंडम के टाइम हम खालिस्तान की नींव खोद देते और उसके अंदर पत्थर डाल देते। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर के उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा इसने भारत को एक पॉलिटिकल लीडरशिप दे दी है, इससे हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा, और उसने कहा कि इसने हिंदुओं को जातियों से ऊपर उठ करके और अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए एक कर दिया है, इसलिए हमें इससे नफरत है। हमें इससे नफरत इसलिए है क्योंकि इसने इसने हमें एक परमानेंट डैमेज कर दिया है। मैं कहा जी परमानेंट कैसे डैमेज कर दिया? उस टाइम योगी आदित्यनाथ भी आ चुके थे मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैंने कहा जी परमानेंट कैसे? कह रहा है आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के किसी भी देश के पास लीडरशिप नहीं है, चाहे अमेरिका लगा लीजिए, फ्रांस लगा लीजिए, जर्मनी लगा लीजिए। कह रहा है इसने ना सिर्फ भारत को 15-20 साल के लिए अपने नेतृत्व में एक लीडरशिप दे दी है, बल्कि इसने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, इवन फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार कर दी है। जैसे कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के अन्नामलाई जैसे लीडरशिप आ रहे हैं ना भाजपा के अंदर, और ईमानदार लीडर्स हैं। समस्या इस चीज से है, और समस्या सिर्फ इन भाई साहब लोगों को नहीं है जो ये बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे। इन पूरी दुनिया को यही समस्या है कि जहां की पूरी दुनिया लीडरशिप के लिए जूझ रही है, तरस रही है, कोई उनकी समस्याओं को एड्रेस करने वाला लीडर नहीं है। और भारत को इतना स्ट्रांग लीडर कैसे मिल गया? समस्या इस चीज से है। तो पर्सनली जो आम ये लोग नफरत कर रहे हैं, वो तो इस वजह से नफरत कर रहे हैं कि हमारे मंसूबों पे पानी फिर गया। उसने एक बात और मेरे को बड़ी महत्वपूर्ण कही उस वक्त, कह रहा है कि हम तो ये सोच के बैठे थे कि इन अराजकता सरकार और ये गठबंधन की सरकारों की वजह से 2020 ज्यादा से ज्यादा 2025 में हम भारत को सिविल वॉर में धकेल देते। मैंने कहा सिविल वॉर में? मैं कहा तुमको क्या फायदा था सिविल वॉर से? उन्होंने कहा कि सिविल वॉर में अगर भारत चला जाता तो हम अपना हिस्सा तोड़ के अलग कर लेते, हम अपना देश, अपना खालिस्तान अलग बना लेते। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने, उसने फिर गाली निकाली। इस नरेंद्र मोदी ने वो सिविल वॉर आगे धकेल करके और 50 साल आगे लेकर के चला गया है। मैं कहा होगी, मतलब करा होगी, लेकिन यह है कि हमारे जीवन काल में नहीं होगी। समस्या यहां है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो 2004 में आई थी, मनमोहन सिंह खुद सरदार था, क्यों नहीं लागू कर दी 10 साल के अंदर? कोई पूछने भी आया था कि साहब स्वामीनाथन रिपोर्ट आपके पास आई है और आप जरा लागू कर दीजिए इसको? कोई पूछने तक नहीं आया। जैसे ही एक राष्ट्रवादी और एक पॉलिटिकल स्टेबल लीडर आया जो कि भारत को एक विकसित देश की तरफ और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, उनको समस्या होने लग गई और इसके ऊपर आ गया। एक और सबसे बड़ा कारण ये जो अभी लेटेस्ट 5-10 दिन पहले ही पता लगा है कि एकदम से उग्र क्यों हो गए हैं और एकदम मारने मराने पे आतुर क्यों हैं। ये जो मंदिर बन रहे हैं ना साहब, ये मंदिर धरती की जमीन पे नहीं बन रहे, धरती पे नहीं बन रहे, ये क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के और इनकी छाती पे बन रहे हैं। जिस हिसाब से भारत का युवा के अंदर चेतना आ रही है, जिस हिसाब से छोटे छोटे लड़के धर्म की बात करने लग गए हैं, सनातन की बात करने लग गए हैं, इन लोगों को समस्या ये है कि हम ये जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कि जिस हिसाब से सनातन बढ़ रहा है, ये हमें अपने आप के अंदर संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 9258 बार राम और कृष्ण का शब्द का यूज होता है। अब उस शब्द का यूज होता है तो उसके रेफरेंस में दो दो चार चार लाइनें भी होंगी। कल्ला तो ये तो है नहीं कि एक शब्द लिख दिया यार बात खत्म। अब उस एक शब्द के ऊपर जब दो दो चार चार लाइनों का रेफरेंस होगा तो 9000 को आप 4 लाइनों उससे गुणा करिए तो कितना मटेरियल उस पवित्र ग्रंथ में जो है वो सनातन को लेकर के दिया गया है। इनको ये है कि जिस हिसाब से सनातन का प्रमोशन हो रहा है, उस हिसाब से तो जो है हम, हमारे लिए समस्या है।
कारण ये है। एक और इनका मेन कारण ये है, हाँ जी बोलिए। नहीं, आप अपना कारण बताइए प्लीज, मैं अपनी बात बाद में पूछूंगा जी। तो पहला कारण नफरत का जो था वो सिविल वॉर को अवॉइड कर दिया। दूसरा कारण नफरत का जो है वो सनातन का रिवाइवल है। और वो सनातन का रिवाइवल सिर्फ भारत में नहीं है, वो सनातन का रिवाइवल पूरी दुनिया में है। और वो पूरी दुनिया में इस हद तक है कि आज रशियन गोरा भी हरे कृष्ण हरे राम कर रहा है। आज कनाडा के अंदर जो गोरा बैठा है, जो अमेरिका के अंदर गोरा बैठा है, जो इंग्लैंड के अंदर गोरा बैठा है, जो बीफ खा करके, जो गाय का मांस खा करके बीमार हुआ पड़ा था, उसको ये पता लग गया है कि योग करने से मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल है। उसको ये पता लग गया है कि मेडिटेशन करने से जो हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या डिप्रेशन के अंदर जा रही है, उसका हल है, उस डिप्रेशन से हम बाहर निकल सकते हैं। जब उनको इन दो समस्याओं का पता लग जाता है तो उस गोरे के अंदर जिज्ञासा होती है। वो गोरा दिहाड़ीदार नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दिहाड़ी पे ही है। उसका खुद का घर है, वो फ्री रहता है। जैसे हिंदुस्तान में लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, फिर वो हिंदुज्म के बारे में रिसर्च करने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि जो मैं अभी तक जीवन जी रहा था उसका तो कोई मूल्य ही नहीं था। जीवन जीने का द असली वे ऑफ लिविंग लाइफ इज हिंदुज्म। और तभी आप देख सकते हैं कि ये ढोल और ये दूसरे भक्ति के उपकरण लेके जो सड़कों पे हरे राम हरे कृष्ण, ये बैप्स वाले, इस्कॉन वाले, रशिया, नॉर्वे, हर जगह जो घूम रहे हैं, ये उसी का एक कारण है। तो ये इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो रिवाइवल हो रहा है ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, न कि 80 करोड़ हिंदुओं की वजह से। क्योंकि 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू तो 2014 के पहले भी थे, लेकिन वो कहां पड़े हुए थे उनको कोई नहीं पूछ रहा था। और हम जो है, हमने पीछे इंग्लैंड में और पूरे वेस्ट के अंदर पिछले 40 साल से हम गुरुद्वारे बना रहे थे, हम लंगर लोगों को खिला रहे थे, हम लोगों को ये समझाने में लगे हुए थे कि जो सिक्खी है, जो यंगेस्ट रिलीजन है इस दुनिया का, वो ही बहुत अच्छा है। लेकिन उस 40 साल के ऊपर ये 10 साल के अंदर भारी पड़ गया। इन्होंने तो लाखों गोरे जो है हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन हम तो 10 गोरे भी नहीं इकट्ठे कर पाते। समस्या यहाँ है।